हेलो मेरे प्यारे मित्रों, मैं अरविंद सर आप सभी का अपने चैनल पे एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग फॉर्मूला ट्रिक पर आधारित प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। तो पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तब बी की आय से कितने प्रतिशत कम है। ऐसे प्रश्न जब देखने को मिलते हैं तो वहाँ पर प्रतिशत कमी क्या है, ठीक है, या फिर प्रतिशत कितने प्रतिशत अधिक है या कितने प्रतिशत कम है, इस तरह के प्रश्न आपने देखे होंगे, ठीक है, परसेंटेज से पूछ ले जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए मैं आपको फॉर्मूला ट्रिक लेकर आया हूँ। जैसा आपको पहली फॉर्मूला ट्रिक आपको समझ में आ रही होगी, अगर प्रतिशत कमी पूछी जाए तो आपको करना है क्या है, 100 इंटू जितना भी अधिक हो रहा हो परसेंट बटे में 100 में जितना अधिक परसेंट हो रहा हो उसको जोड़ दें। जैसे पहला प्रश्न है कि ए की आय बी से 20% अधिक है, तो ये तो वही 20% अधिक है, तब बी की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो ऐसे प्रश्न में क्या करेंगे, हमें एक प्रतिशत कमी निकालनी है। क्या निकालनी है, हमें निकालनी है प्रतिशत कमी। फॉर्मूला हम सबके सामने है, 100 गुणा अधिक परसेंट, तो 100 गुणा, अब भाई कितना अधिक परसेंट है 20, तो 20 लगा देंगे, अपॉन में 100 प्लस अधिक परसेंट कितना है, अधिक परसेंट है 20, तो 20 लगा देंगे और हम इसको अब कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपको पता है 100 और 20 की जब 100 गुणा 20 करेंगे तो 100 गुणा 20 आप मल्टीप्लाई मत करें, बाद में कर लेना, बटे में 100 और 20 कितना होता है, 120 होता है। कितना होता है, 120। सॉल्व करें हम लोग तो भाई देखिए 20 से काटेंगे, 20 एकम 20 और 20 छंग 120। फिर हम लोग इसे 2 से काटेंगे, 2 तियां 6, 2 से काटेंगे तो आएगा 50। कहने का मतलब है ऊपर 50 नीचे 3। जब 3 से 50 में भाग लगाएंगे तो 3 एकम 3, बचा 2, 0, 20 हो गया, 3 छक 18, 2 बचा होगा। तो कहने का मतलब है कितना प्रतिशत कमी आ रही है, 16 सही 2/3%। तो ये तो पहला प्रश्न था। ऐसे ही प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से 25% कम है, तब बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। देखिए भाई ये जो प्रश्न के लॉजिक हैं, मतलब प्रतिशत कम हो रहा होगा तो अधिक प्रतिशत पूछा जाएगा, या प्रतिशत अधिक होगा तो कम प्रतिशत पूछा जाएगा। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, प्रतिशत अधिक के बारे में। तो जैसा कि पहला हम लोगों ने फॉर्मूला ट्रिक को पढ़ा था, वैसे यहाँ पर करेंगे हम 100 इंटू, वहाँ पर हमने अधिक परसेंट को रखा था, यहाँ पे कमी परसेंट को रखेंगे। तो भाई कितना परसेंट कम हो रहा है, 25%, तो 25 लगा देंगे, बटे में 100 माइनस कमी परसेंट, मतलब जो भी 100 है, जो भी कमी हो रही है उसको लेस कर देंगे। जैसे 25 कम हो रहा है तो 25 लेस कर देंगे। तो हम सॉल्व कर सकते हैं 100 गुणा 25, 100 में से 25 कम करेंगे कितना मिलेगा, 75। सॉल्व करेंगे 25 से कम 25, 25 से 75। अब 100 का तिहाई भाग कितना होता है, आपको हो गया 33 सही 1/3%, मतलब 3 तिया 9, फिर 10 हो गया, 3 तिया 9, 1 बचा 1/3। ये आपका फॉर्मूला ट्रिक नंबर 2 का प्रश्न करने का तरीका था, ठीक है। ऐसे ही हम बात करें कि ऐसे बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि किसी की लंबाई में इतने परसेंट की वृद्धि हो रही है, ऐसा क्या किया जाए कि हम उसकी चौड़ाई में कितना कम करें कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना आए, क्षेत्रफल जैसा था वैसा का वैसा रहे। मतलब वही चीज, जैसे प्रश्न आपको देख रहे होंगे, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी हमने, ओके, तो उसकी चौड़ाई में हम कितना घटा दें, मतलब लंबाई जब हमने इतना बढ़ा दिया तो कितना घटा दें जिससे क्षेत्रफल जैसा था वैसा रहे, मतलब ना बदले। तो ऐसे प्रश्न को करने का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको लेकर आया हूं। जब क्षेत्रफल समान रहे तब फॉर्मूला आप लगाएंगे, सिर्फ क्या लगाएंगे, 100 इंटू एक्स बटे 100 प्लस एक्स, बस इतना काम कर देना। तो यहां पर देखो 100 लगाएंगे इंटू एक्स की जगह पे देखेंगे भाई हमारा 60% दे रखा है, तो हम यहाँ 60 लगाएंगे, बटे में 100 प्लस एक्स की जगह पे 60 लगाएंगे। तो ऊपर हमारा है 100 गुणा 60, बटे में 100 और 60 जोड़ेंगे 160 आएगा। सॉल्व करेंगे 0 से 0, फिर 4 से काटेंगे, 4 चौक 16 और 4 से काटेंगे 25 आएगा, ठीक है। फिर भी और भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 तियां 6। कहने का मतलब है 25 तियां 75 और बटे में 2। और भाई 75 का आधा कितना होता है, 75 का आधा होता है 37.5। कितना होता है, 37.5। वही भाग कर लीजिए, 2 तियां 6, 1 बच्चा, 2 सत्ते 14,
ठीक है। तो आप चाहे 37.5 लिखें या 37 सही 1/2 लिखें। तो ऐसे मतलब प्रश्न जो होते हैं, ठीक है, बस डिजिट बदलेंगे, 60% की जगह हो सकता है 25% अमाउंट दिया हो, 120% दिया हो, ठीक है। तो ऐसे करके प्रश्न जब आए जिनमें कभी भी क्षेत्रफल ना बदले, मतलब किसी की चौड़ाई कम की है तो लंबाई में कितना जोड़ें या कितना घटाएं कि क्षेत्रफल वही रहे, इस तरह के जितने प्रश्न हैं आप सिंपल से कॉन्सेप्ट लगा दीजिएगा 100 गुणा x बटे 100 प्लस x, ठीक है, और इंटू परसेंट होता है, तो जो भी आएगा उतना परसेंट आपका निकल आएगा। मतलब हम क्या करें, इतने परसेंट की कमी कर दें चौड़ाई में, तभी क्या होगा, क्षेत्रफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, हटाएं इसको, नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है एक विश्वविद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिवर्ष 10% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। जब प्रतिवर्ष का मतलब है लगातार कोई काम हो, कंटिन्यूटी, ठीक है, लगातार मतलब वृद्धि हो या लगातार कमी हो, या एक लगातार वृद्धि फिर कमी, वृद्धि कमी, या कमी वृद्धि कमी वृद्धि, इस तरह के प्रश्न जब बनते हैं पैटर्न पर, तो हम क्या करते हैं, कह रहे 10% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। यदि 2016 में संख्या दे रखी है, 2016 में कितनी संख्या थी, 1500, 2018 में कितनी हो जाएगी भाई, 15 का सन 2016 का डाटा दे रखा है 1500, तो भाई 18 का पूछा है तो इसका मतलब है भाई 2016 में 1500 थी तो 2017 में 10% बढ़ी होगी, है ना, फिर 2018 में और 10% बढ़ी होगी। तो कह रहा है 2018 का फाइनल बताओ। तो जब भी ऐसे प्रश्न हो जिनमें लगातार वृद्धि देखने को मिले, ठीक है, किसी संख्या के प्रति, या लगातार कमी देखने को मिले, या वृद्धि कमी या कमी वृद्धि देखने को मिले, तब वहां पर आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे कौन सा, कि जो भी संख्या दे रखी है वो लगा दे, ठीक, इनटू क्या करें 100 प्लस, अगर वृद्धि हो रही है तो 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि लगाएं, ठीक है, बटे में क्या लगाएंगे 100, और अगर कमी हो रही है तो 100 माइनस प्रतिशत कमी बटे 100 लगाएंगे। लेकिन यहाँ तो दोनों जगह क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, ठीक है, क्या हो रही है, वृद्धि। तो यहाँ पर दोनों जगह क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट अपने आप बना लेंगे। क्या करना है, संख्या कितनी है भाई 1500 इंटू 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि, भाई 100 में कितना परसेंट बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है, 100 में 10 जोड़ेंगे, 100 प्लस 10 करेंगे तो 110 बटे 100 आएगा, इंटू 100 प्लस 10 करेंगे तो 100 110 हो जाएगा, वृद्धि तो 10 ही है ना, और बट्टे में 100। मैं ये कहना चाह रहा हूँ ऐसे जब प्रश्न हुआ करें तो जब वृद्धि बोले तो जोड़ लिया करो 100 में, कमी बोले 100 में से घटा लिया करो। उसने कहा 25% वृद्धि हो रही है लगातार दोनों साल, इसका मतलब 125 बटे 100, 125 बटे 100। अगर कमी बोल रहा है 25% की कमी हो रही है हर साल, तो 25 कम कर देंगे 100 में से तो बचेगा 75 बटे 100, 75 बटे 100। तो यहाँ पर क्या करा हमने, सॉल्व करेंगे इसको हम, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इन 2 जीरो से इन दो ये वाले 2 जीरो कैंसिल, हमारे पास आ गया 15 गुणा 11 11 में 121 होता है, 15 एकम 15, हाथ से लगा 1, 15 दूनी 30 और 1 31, हाथ से लगा 3, 15 एकम 15 3 18, आंसर आएगा 1815। क्या आएगा 1815, ठीक है। इसी टाइप का एक प्रश्न और लिया है मैंने, जैसे आपको प्रश्न दिख रहा होगा, किसी संस्था में सदस्यों की संख्या 2500 है, किसी संस्था में सदस्यों की संख्या 2500 है, यदि संख्या पहले वर्ष में 10% बढ़ती है और दूसरे वर्ष में क्या हो रहा है 10% घट रही है, दोनों वर्षों के बाद सदस्यों की कितनी संख्या में वृद्धि हुई है या कमी हुई है। भाई वो तो हमें फाइनल आंसर देखकर पता चलेगा ना कि 2500 से अगर अमाउंट ज़्यादा आ रहा है तो वृद्धि हुई है, 2500 से कम आंसर निकल रहा है तो कमी हुई है। तो देखिए क्या है, सिर्फ सिंपल सी बात, संख्या कितनी है, संख्या आप पाएंगे 2500, तो 2500 लगा देंगे, इनटू आपने कहा 10% बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है तो 100 में 10 जोड़ दीजिए 110 बटे 100, इनटू अब कह रहा है अगले साल 10% घट रही है, तो भाई 100 माइनस प्रतिशत यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, माइनस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा प्रतिशत कमी। तो फिलहाल क्या करना है हमें, 100 में से 10 घटा देना है, तो कितना बचेगा 90 बटे 100। सॉल्व करें, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये वाले 2 से ये वाले 2 जीरो कैंसिल, हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे भाई, 11 ने 99 और यहाँ पे कितना है इंटू 25। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 25 और 99 की, तो हमारा यहाँ पर आएगा 2400 लगभग 75, ठीक है, कितना आएगा 2475। तो ये आपका आंसर आया। अब ये बताओ, उसने पूछा है कितनी वृद्धि या कमी हुई, भाई थी संख्या पहले कितनी 2500,
अब रह कितनी गई 2475। जाहिर सी बात है पहले 2500 संख्या थी, अब 2475 रह गई। इसका मतलब 25 की क्या हुई है, 25 की हमें साफ साफ यहाँ पर 25 सदस्यों की कमी देखने को मिल रही है। ठीक है,